बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रोबेबिलिटी के एक्सपेरिमेंट्स को कवर किया था और वो कौन कौन से एक्सपेरिमेंट थे। एक हमारे पास फेयर कॉइन का, फेयर डाई का और ऑर्डिनरी डेक का। ठीक है। एक्सपेरिमेंट होने के बाद प्रोबेबिलिटी में दो चीज़ें जो आती हैं हमारे पास, एक्सक्लूसिव इवेंट्स, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। इन दोनों को समझने से पहले कुछ थ्योरी को आपने समझना ज़रूरी। अगर ये थ्योरी समझ में आ गई तो ये दो केसेस जो हैं म्यूचुअली और नॉट म्यूचुअली को डील करने में आपको आसानी हो जाएगी। अच्छा, देखते हैं जो इसके अंदर हमारे पास पहली जो चीज़ आ रही है वो है हमारे पास सेट। सेट होता क्या है बेसिकली, इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। अब इस चीज़ को हमने तोड़ा, वेल डिफाइंड और कलेक्शन ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड क्या चीज़ होती है हमारे पास, एक ऑब्जेक्ट का डिफरेंस, वो डिफरेंस ऐसा हो तमाम लोगों के लिए सेम हो, हर इंसान के लिए या 10-15 लोगों के बाद उस डिफरेंस चेंज ना हो। जैसे यहाँ पे एक नंबर्स का डिफरेंस लिया गया है। नंबर्स हमारे पास नॉर्मली क्या होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते हैं, 1 2 3 4 -1 2 3। अनडिफाइंड होते हैं दोनों साइड पे, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। इस चीज़ को हमने नंबर्स को हमने कुछ नाम दे दिए। कुछ नंबर को हमने इवन का नाम दे दिया जिसको हम कहते हैं 2 4 6 8। कुछ नंबर को हमने ऑड का नाम दे दिया जिसको कहते हैं 1 3 5 7। और इसी तरह हमने कुछ नंबर्स को प्राइम का नाम दे दिया जो डिवाइड होते हैं अपने टेबल से और वन के टेबल से। इस तरह और बहुत सारे भी नंबर हैं, कंपोजिट नंबर्स भी होते हैं। ठीक है। वो चीज़ जो डिफाइन हो उसका आप सेट बना सकते हैं। ठीक है। और वो चीज़ डिफाइन ना हो उसका हम सेट नहीं बना सकते। वो कैसे? गुड टीचर्स, इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स। हर बच्चा एक सब्जेक्ट के अंदर अच्छा नहीं हो सकता। मिसाल के तौर पे कुछ बच्चे मैथ्स में अच्छे होते हैं, कुछ अकाउंटिंग में अच्छे होते हैं, कुछ स्टैटिस्टिक्स में अच्छे होते हैं। अच्छे होने से मुराद क्या है उनकी अंडरस्टैंडिंग उन सब्जेक्ट में बेहतर होती है बनिस्बत दूसरे सब्जेक्ट के। इसी तरह गुड टीचर्स, हर बच्चे के लिए एक अच्छा टीचर के क्राइटेरिया डिफरेंट होते हैं। वो कैसे? मिसाली तौर पे एक बच्चा अपने टीचर में क्या क्वालिटीज़ देखना चाहता है या उससे पढ़ना चाहता है, वो कहता है ये टीचर बेसिक से लेके चलता है। ठीक है। इसी तरह दूसरा बच्चा अपने टीचर में क्या क्वालिटीज़ देखता है, वो ये कहता है जो मेरे लिए अच्छा टीचर वो है जो टॉपिक को रियल लाइफ से कनेक्ट करे, जिस जिसकी वजह से टॉपिक को समझने में आसानी होती है। मकसद ये है यहाँ पे तमाम हर एक इंसान के लिए डिफरेंस अलग अलग है, सेम डिफरेंस नहीं आ रहा है। जब सेम डिफरेंस नहीं होता वो वेल डिफाइन नहीं होता, जब सेम डिफरेंस होता है तो वो वेल डिफाइन होता है। सेट को जो दूसरी चीज़ है उसमें कलेक्शन ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, ऐसे ऑब्जेक्ट जो विजिबल होते हैं। जब विजिबल होंगे तो उनको काउंट करने में आसानी होगी, जो चीज़ विजिबल नहीं होगी उनको काउंट नहीं किया जा सकता। जैसे क्वेश्चन है, क्रिकेट टीम्स हैं, बुक्स हैं, ये ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जिनको आप विजिबल है और आप जमा कर सकते हैं, कलेक्शन कर सकते हैं। जैसे दुनिया के अंदर 5 ओशन है, पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, साउथ इन और आर्टिक। इसका आप ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, सॉरी इसका आप सेट बना सकते हैं। इसी तरह दूसरी एग्जांपल है क्रिकेट टीम की। जो कंट्री आईसीसी से एसोसिएट हैं आप उनका एक सेट बना सकते हैं, सेट ऑफ क्रिकेट टीम्स। मैंने तो सिर्फ अभी फ़िलहाल यहाँ 3 ली हैं। मैक्सिमम मेरे ख्याल में 16 कंट्रीज़ हैं जिसमें से 8 ऑलरेडी क्वालिफाई होती हैं और 8 क्वालिफाई राउंड खेल के उसमें से 2 टीमें आती हैं। मतलब ये काउंटेबल है। मैक्सिमम टीम है 16, 18, 20, इससे ज़्यादा टीम्स नहीं है क्रिकेट जो खेलती हैं, जो कंट्रीज़ खेलती हैं।
वो आपके पास एक तरह का कलेक्शन है, विजिबल है, आप उसको जमा कर सकते हैं। और एक ऐसी चीज़, एक ऐसे ऑब्जेक्ट जो उसको आप कलेक्ट नहीं कर सकते, जैसे ऑक्सीजन है, हीट है, एयर है, इनका आप सेट नहीं बना सकते। बेसिकली क्या हुआ, सेट के लिए दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, वेल डिफाइंड और कलेक्शन ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। जिस ऑब्जेक्ट में ये दोनों चीज़ें लाई करेंगी उसका सेट बन सकता है, और जिस चीज़ के अंदर ये दोनों चीज़ें लाई नहीं करेंगी उसका सेट नहीं बन सकता। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो चीज़ आती है इंटरसेक्शन और यूनियन। इंटरसेक्शन क्या होता है, दोनों के अंदर, चाहे वो इंटरसेक्शन हो चाहे यूनियन हो, मिनिमम हमारे पास दो सेट्स होते हैं। दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, दो, तीन, चार, लेकिन हमेशा दोनों के लिए मिनिमम दो सेट होने का ज़रूरी है। इसमें और इसमें सिर्फ डिफरेंस क्या है, एक तो सिंपल इसका साइन का डिफरेंस है। इंटरसेक्शन के अंदर उल्टा यू बनता है और यूनियन के अंदर सिंपल यू बनता है। दूसरा, इंटरसेक्शन के अंदर जब हमारे पास दो सेट्स होते हैं, जैसे देखें सेट 1 लिखा हुआ 1 2 3 4 और सेट बी लिखा हुआ 2 4 6 8, इन दोनों के अंदर ऐसे कौन से एलिमेंट है ये दोनों के अंदर आ रहे हैं, वो कौन कौन से, 2 और 4, तो ये इंटरसेक्ट हो रहे हैं 2 और 4। बेसिकली क्या होता है, दोनों एलिमेंट्स के अंदर जो चीज़ कॉमन हो वो इंटरसेक्शन बन जाती है। जबकि यूनियन में क्या होता है, मिसाल के तौर पर सेट ए 1 2 3 4, सेट बी है 2 4 6 8, इन दोनों के अंदर हम कॉमन नहीं देखते, बस ये देखते हैं इन दोनों सेट के एलिमेंट को अरेंज करके लिख दें। अगर इन दोनों के अंदर सीक्वेंस टूटेगी तो आप टूटने दें, उसमें अपने पास से नंबर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, बस अरेंज करके लिख दें असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ठीक है, उसके बाद आपके पास आता है अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता क्या है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव से पहले हमने ऊपर इंटरसेक्शन को डिस्कस किया था। इंटरसेक्शन क्या होता है, दो सेट्स का जब इंटरसेक्ट लेते हैं तो उनमें से जो कॉमन होता है वो इंटरसेक्शन होता है। अगर ये आंसर दोनों सेट्स के अंदर कॉमन ना हो तो वो किसके बराबर हो जाता है, जिसके हम तीन नाम कहते हैं। एक तो नल सेट, आप इस तरह लिख सकते हैं, दूसरा हम कहते हैं फाई सेट कहते हैं, और तीसरा कहते हैं एम्प्टी सेट। अगर दो सेट का इंटरसेक्शन नल हो, फाई हो, एम्प्टी हो, मतलब इक्वल टू जीरो हो, तो वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट बन जाता है। ठीक है, और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट की प्रोबेबिलिटी किस तरह निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी किसके बराबर होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है। एग्जाम्पल में देखते हैं, अब ये हमारे पास जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसके अंदर एक डाई को टॉस किया है, और इवेंट ए में क्या कह रहे हैं, इवन नंबर होना चाहिए, और इवेंट बी में क्या कह रहे हैं, ऑड नंबर होना चाहिए। 2 4 6 इवेंट ए और बी 1 3 5, ये क्या कह रहे हैं, या मेंशन ए इंटरसेक्शन बी जीरो के बराबर, नल के बराबर और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। इसको हम फिर भी वेरीफाई करके देख लेते हैं। कैसे, ये रफ करके, ये पेपर में बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन सॉल्व करने में ज़रूरत नहीं है, इमेजिनेशन खुद ब खुद आपको ये दिमाग में आपको वर्बली सॉल्व करने की ज़रूरत है, ये पेपर पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। हमने ये चीज़ जो मेरा रफ वर्क बनाया, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। ए इंटरसेक्शन बी कैसे होता है, सिंपल, दोनों के अंदर कॉमन होना चाहिए, दोनों के अंदर कोई कॉमन नहीं आ रहा। जब कॉमन नहीं होता, जीरो के बराबर होता, 5 के बराबर होता, वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होता है। ये कंडीशन फुलफिल हो गई। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए कंडीशन फुलफिल होना ज़रूरी है। जब ये कंडीशन फुलफिल हो गई, फिर आप प्रोबेबिलिटी पर आए। प्रोबेबिलिटी के लिए सबसे पहले हम सैंपल स्पेस बनाते हैं। सैंपल स्पेस कैसे बनेगा, एक डाई है, एक डाई के 6 सैंपल स्पेस बनते हैं, जो हम बहुत बार बार डिस्कस करते हुए आ रहे हैं अपने प्रीवियस लेक्चरों के अंदर। कितने पॉसिबल आउट इसके रिजल्ट हैं, 6 1 2 3 4 5 एंड 6। इवेंट ए इससे निकालना है, मतलब हाँ, जब डाई को रोल करें तो इवन नंबर आना चाहिए, ऐसे 3 नंबर है। इसी तरह जब डाई को रोल करें तो ऑड नंबर आना चाहिए, वो भी ऐसे 3 नंबर है। तो मतलब इवेंट ए हमारे पास 3 है, इवेंट बी भी हमारे पास 3 है। क्लासिकल डेफिनेशन के अंदर हमने वैल्यूज पुट किए, नंबर ऑफ आउटकम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 3/6, तो आंसर आया 0.5। दोनों का सेम आ रहा है क्योंकि दोनों के अंदर 3 3 हैं, 0.5 0.5। ठीक है, और हमने बेसिक प्रॉपर्टी एक डिस्कस की थी प्रोबेबिलिटी के हवाले से। प्रोबेबिलिटी का आंसर 1
हो सकता है, मैक्सिमम आंसर 1 हो सकता है, लेकिन 1 से ग्रेटर देन नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ हमारे पास आंसर पूरा 1 आ रहा है। क्योंकि क्यों आ रहा है पूरा 1? क्योंकि हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव को डील कर रहे हैं। उसके अंदर हम क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी ए निकालते हैं, ये रहा फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी बी निकालते हैं, दोनों को सम अप कर देते हैं, यही निकाली हमने, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकाली हमने, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकाली, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के फॉर्मूले पुट के आंसर हमारे पास 1 आ गया। ठीक है, अब बिल बात करते हैं नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की। नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की कंडीशन क्या होती है? जब हम ए इंटरसेक्शन बी करें, जब हम दो सेट्स का इंटरसेक्शन करें, तो उसका आंसर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये जो साइन लिखा हुआ है नॉट इक्वल टू का साइन है, बीच में लाइन लगती है, क्योंकि ऑप्शन नहीं था इस वजह से मैंने अलग से लिखा हुआ है। जब हम जब दो सेट का इंटरसेक्शन ले, वो नॉट इक्वल टू 0 आता है, मतलब कोई ना कोई आंसर आएगा। अब देखते हैं रफ वर्क में सवाल क्या है हमारे पास। दोबारा एक कॉइन है। अब यहाँ हमारे पास इवेंट चेंज है। ए में क्या कह रहे हैं, जब हम डाई को रोल करें तो आंसर लेस देन 5 आना चाहिए। और इवेंट बी में क्या कह रहे हैं, जब डाई को रोल करें तो इवन नंबर आना चाहिए। तो बेसिकली हमारे पास सेट ए है 1 2 3 4 और सेट बी हमारे पास 2 4 6। इंटरसेक्शन किया हमने, जब इंटरसेक्शन किया तो हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, क्योंकि कॉमन इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी क्या होती है, दोनों सेट्स में जो कॉमन रहते हैं वो आंसर आता है। ये दोनों कॉमन आ गया 2 4 6, आंसर आ गया 2। मतलब ये नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, क्योंकि जब हमने इनका इंटरसेक्शन लिया तो नॉट इक्वल टू 0 आ गया है। ये कंडीशन है नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की। ये कंडीशन है ए इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल टू 0। अगर ये इक्वल टू 0 आ गई तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बन गया। अब प्रोबेबिलिटी की तरफ आते हैं। प्रोबेबिलिटी के लिए हमारे पास इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है नॉट म्यूचुअली के लिए? पहली चीज़ तो वही सेम है म्यूचुअली वाली, दोनों इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। बस इतना डिफरेंस होता है, यहाँ हम इंटरसेक्शन की भी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं और इनमें से माइनस कर देते हैं उसके सम अप से। प्रोबेबिलिटी के लिए वही पहले सैंपल स्पेस होना चाहिए, एक डाई उसके सैंपल स्पेस हमारे पास 6 होते हैं और इवेंट ए हमारे पास था जिसके अंदर लेस देन 5 आना चाहिए। तो ऐसे कितने नंबर हैं? 4 1 2 3 4। दूसरा हमारे पास इवेंट था, उसमें इवन नंबर आना चाहिए 2 4 6। कितने नंबर हैं? 3। क्लासिकल डेफिनेशन के अंदर वैल्यूज पुट की, नंबर ऑफ आउटकम्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। प्रोबेबिलिटी ए का आंसर 0.667 और बी का आंसर 0.5। ठीक है, अब हमें इसकी भी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। इंटरसेक्शन की फॉर्मूला सेम है 2 डिवाइड बाय 6, सैंपल स्पेस डिवाइडेड हो गया, इसमें कितने नंबर थे? 2 डिवाइड बाय 6, आंसर 0.33। फॉर्मूला क्या आता है? प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी माइनस इंटरसेक्शन वही किया 0.667 प्लस 0.5 माइनस 0.33, आंसर आ गया 0.834। आंसर हमारा ठीक है, क्योंकि आंसर लेस देन 1 है और नेगेटिव नहीं है। तो बच्चों आज की क्लास में हमने प्रोबेबिलिटी के जो दो केसेस हैं इवेंट्स के हवाले से, नॉट म्यूचुअली और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है, और इससे पहले आपको कोई थ्योरी समझना ज़रूरी था सेट और इंटरसेक्शन के हवाले से। काफ़ी हद तक हमारा ये टॉपिक कवर हो गया है। अगले क्लास में इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के हिसाब से किस तरह प्रोबेबिलिटी को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, जब तक के लिए अल्लाह।